Hello, students. How are you doing? Let me set this up. Okay. Yeah. Okay. Hi, Netri. Anirban Bhattai saying, sir, I've emailed that on 25th. I cannot give diagnostic. यार तो उसके बाद दे दो ना टेस्ट. स्कूल के बाद वाले टाइम में दे दो. पूरा दिन खुला रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट. डोंट वरी. Okay. Diagnostic test will be open for whole of the day. Good afternoon, Teerth, Aditya, Vasudha, Shivesh, Riya, Snehal, Puneet, Ameya, Shakti, Raghav, Muskan, Vasudha, Ryan, Tashvi, Aditya Mundra, Mansi, Dhruv, Himnish. Hi to everybody. Okay. Now let's see. कुछ नया करते हैं आज. सिमुलेशन करते हैं फटाफट ना, थोड़ी देर के लिए तो मजा आएगा शायद. दिख रहा है? ओके. तो ये है, अभी मैंने ऐसे ही निकाला एक सिमुलेशन. लेट्स सी. व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस? ठीक है, इसको हम देखेंगे आज. अभी एस्ट्रोनॉट यहाँ पे है. ठीक है, ये क्या है? ये देखो, इसको ऊपर उड़ा रहे हैं तो ये फ्लोट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. लेकिन अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो अरे अरे, ये तो दूर चला गया. नहीं नहीं, रुक जाओ. वो जाते क्यों जा रहा है? बिकॉज हम कोई फोर्स नहीं दे रहे उसको, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में. नाउ लेट्स गिव इट मोर फोर्स. उल्टे डायरेक्शन में. उल्टे डायरेक्शन में दे रहे हैं तो अब क्या हो रहा है? ये देखो, अब वो गिर रहा है. लेकिन उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्पीड तो थी. अब ये देखो, हम अर्थ की तरफ जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं. ठीक है, दिख रहा है? अरे 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 अरे. अब मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो क्या होएगा? लेट्स सी. दिख रहा है? ये देखो, यहाँ से शूट हुआ और ये किधर जा रहा है? उधर सीधा जा रहा है. लेकिन इधर ग्रेविटी भी तो लग रही है ना? तो अब इसलिए ग्रेविटी लग रही है, इसलिए मुड़ते जा रहा है ऐसे. दिख रहा है? फन ना? अब मैंने उसको नीचे की तरफ लिया तो ये घूम रहा है. देखो, अब छोड़ दिया ऐसे, ऐसे जाएगा. इसके अराउंड घुमाते हैं. चलो, इस ऐसे लेके आते हैं इसको, ताकि ये गेम में दूं तुमको. खेलना है तुम लोग को. अरे देखो, अर्थ की तरफ गिरा रहा हूँ मैं इसको, मून से अर्थ की तरफ. ऐसा होना चाहिए कि अब वो अर्थ के अराउंड घूमे, है ना? आ आ आ आ आ हाँ. नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ भाई. एनीवे, ये गेम में तुम लोग को लिंक देता हूँ, तुम लोग खेल लेना. ठीक है, दे रहा हूँ. अभी नहीं, बाद में दूंगा. ठीक है, नहीं तो फिर तुम. ठीक है, अब रीसेट करते हैं. अब इसमें दिखाते हैं कि वाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट. ठीक है, चलो देखते हैं. तो पहले सेट कर लेता हूँ मैं. ओके, एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे. ठीक है,
जब हमारी क्लास खुलेगी तो हम तुमको वर्चुअल रियलिटी दिखाएंगे जहाँ पे तुम एक्चुअली फ्लोट करोगे, मजा आएगा बहुत। तुमको ऐसा, तुम बहुत डरोगे, बहुत डर लगेगा तुमको। लेट दिस स्टार्ट एंड मीनवाइल आई विल गिव यू। ओके, तब तक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये लो। ओह, आ गया ये, इसको कर लेते हैं। दिख रहा है? ओके, फाइंड आउट there's no gravity in space. Okay, is it true? There is gravity in space. There is na, or there's not? Mark where gravity stops. बताओ कहाँ पे ग्रेविटी जीरो होगी? ये देखो, वो सीधा गया, बॉल को फेंका तो बॉल सीधा चला गया। I'm pretty sure we don't float off buildings like that. So building, mark where gravity stops. ग्रेविटी और ऊपर तक जाता है, प्लेन तक। ये बताओ प्लेन तक जाएगा क्या ग्रेविटी? अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तक ग्रेविटी होएगा क्या बताओ? ये हेलीकॉप्टर पे ग्रेविटी लगेगा क्या? यस नो? हेलीकॉप्टर पे ऑफकोर्स लगेगा, तभी तो हेलीकॉप्टर को इतना वो दबाना पड़ता है ना, फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखो हेलीकॉप्टर, देयर इजंट रेस, हे इजंट रेन सपोज टू फॉल डाउन। तो अगर रेन भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ तक भी है ग्रेविटी, फिर यहाँ तक भी। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आदमी स्काई डाइव करता है, इसका मतलब, और अब इसमें भी ग्रेविटी है, यहाँ तक भी ग्रेविटी है ना। तो ग्रेविटी तो बहुत दूर दूर तक है, दूर दूर तक है, और हायर कंफर्म। ये देखो, ये स्काई डाइव कर रहा है, पानी भी गिर रहा है, सब हो रहा है। दैट्स राइट, ग्रेविटी रीचेज इवन हायर, और ऊपर तक जाएगा। अब कहाँ तक, कहाँ पे ग्रेविटी, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है बताओ? मून, मून पे स्टॉप हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस, ये जहाँ पे ये है, ये सैटेलाइट है ना, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होना चाहिए। मून किधर चला गया? अगर ग्रेविटी नहीं होएगा तो फिर मून तो भाग जाएगा ना। मून को भी ग्रेविटी ने पकड़ के रखा हुआ है, समझ रहे हो? ये मून तक गया अगर, इसीलिए ये घूम रहा है। तभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इसके कारण ही मून घूम रहा है, नहीं तो घूम बाहर चले जाता। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सटेंड्स टू इनफ टू थ्रू द स्पेस, so astronaut should fall, not float. Wait, what? Right, that's a very good thing. Astronauts should keep falling na, they should not float, but astronauts still float, right? If there's gravity, then astronauts must be falling. They fall? Question mark. Okay, which one will be faster? Imagine there's no air. तो यहाँ से गिराया, ठीक है, तो कौन सा जल्दी गिरेगा कि दोनों सेम टाइम पे गिरेगा? बताओ, दोनों में कौन सा जल्दी गिरेगा? ये बॉल बड़ा बॉल कि छोटा बॉल? बताओ। यहाँ से अगर गिराएंगे तो क्या लिखूं, ए बी की सेम? वेरी गुड, वेरी गुड, सो मेनी पीपल आर आंसरिंग सेम। वेरी गुड, कल मैंने बताया था एक्सेलरेशन इज सेम फॉर एवरी ऑल द मास, है ना? वेरी गुड, सो सेम, है ना? वेरी गुड। विच वन विल बी फास्टर, ये बॉल कि ये बड़ा वाला पत्थर? कौन सा फास्टर आएगा बताओ? सेम, क्योंकि मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। चलो गलत डाल के देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो, बट सेम ही हुआ, है ना, एकदम सेम टाइम पे गिरा। तो मास पे नहीं डिपेंड करता, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 9.8, है ना? विच वन विल बी फास्टर? दोनों सेम से ही गिरेंगे, है ना, चाहे ये और ये, दोनों सेम से ही गिरेंगे। तो देखो सेम से गिर रहे हैं दोनों। अब यहाँ बहुत अच्छा है ये एनिमेशन, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने एक बार ही तुमको पढ़ाया था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यू रिमेम्बर? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इसके लिए इसको क्या लगेगा? देखो, विच विल फॉल फास्टर, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ये देखो, oh, astronauts appear weightless because they are falling with their ship, but at the same point they'd land, right? Because they are falling with the ship, that's why they feel that it's weightlessness.
बिकॉज दे फॉलिंग विद द शिप, तो उनको लगता है हम ग्रेविटी नहीं उधर. इफ एस्ट्रोनॉट्स फॉल व्हाई डोंट दे हिट द ग्राउंड, ये फिगर आउट करते हैं. हाउ लॉन्ग कैन समथिंग फॉल, क्लिक एंड ड्रैग द शिप टू फ्लिंग इट. ठीक है, तो फ्लिंग करते हैं इसको, जल्दी गिर गया. ओके, इसको और फ्लिंग करते हैं. देखो ऊपर की तरफ फेंकूंगा मैं इसको, तो कैसे गिरेगा, ऐसे गिर रहा है ना. 3 सेकेंड. ठीक है, 3 सेकेंड लगा. और खींचते हैं. कितना खींचू बताओ, और ज्यादा खींचू कम खींचू, और ज्यादा खींचू, किस डायरेक्शन में खींचू, सीधा ऐसे खींचू क्या, देखो इसको पकड़ के और ऐसे खींचू कि ऐसे खींचू, साइड वाइज खींचू कि सीधा खींचू. सीधा खींचता हूं तो देखो ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे जा रहा है. ब्यूटीफुल है ना. और खींचते हैं, और जोर से खींचते हैं. ठीक है, फिर देखना क्या होगा. और जोर से खींचते हैं तो और दूर जाएगा, है ना. और दूर से खींचते हैं, देखते हैं और कितना दूर जाता है. देखो यहां तक गिर रहा है अभी, और जोर से खींचेंगे तो कहां तक जाएगा, ये देखो भी यहां तक चला गया. और खींचू क्या, और फेंकना है, और फेंकते हैं, चलो देखते हैं कहां तक जाता है. ओ ऑलमोस्ट यहां तक आ रहा है, इमेजिन. और जोर से खींचेंगे तो क्या आएगा, कहां पे गिरा, और आगे गिरा. ओके, और खींचते हैं. अगली काम करते हैं इसको. ये देखो क्या हो गया, इसको यहाँ पे आ गया अभी, है ना. और खींचते हैं. अरे ये तो गड़बड़ हो गया. इसको अब क्या करना है, अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो कुछ हो रहा है. तो अभी देखो क्या होएगा. ओ ये क्या हो गया, है ना. इफ यू मूव फास्ट इनफ साइडवेज, एज यू फॉल यू विल मिस द ग्राउंड, है ना. दिस इज अमेजिंग. So orbit is just a fancy way of falling. So it is just falling continuously. That's why it's called an orbit. Beautiful, na? Vasudha says, "Oh my God, wow, this is very nice. I like Vasudha's reaction." Arav Velani says, "Sir, I just logged in. Can you tell me what you've done?" I cannot tell you what you've done. If you come late, you think for 40 people, I'll just repeat again. We did a huge animation. It took very long. I'll send you this animation, okay? So that's why an astronaut floats. Gravity makes them fall. Their ship falls too. If they orbit, they'll never hit the ground, and hence they're falling together. Okay, can I fly a rocket ship now, please? Do you want to fly a rocket ship? Huh? Okay, very good. Lot of people are saying, ठीक है, चलो, rocket ship. Have fun flying around. See if you can figure out when an astronaut floats and when they don't. Okay, ये देखो. अब यहाँ से इसको तुम shoot कर सकते हो.
ये देखो ऐसे करके जा रहा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ तक लेके आएंगे, फिर ओ टकरा गया अरे टकरा गया ये तो दूसरे के साथ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऑर्बिट तक लेके आएंगे, उसके बाद उसको साइडवेज कर देंगे, है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब ये तो बहुत ही दूर चला गया ऑर्बिट से, दिख रहा है, बहुत ही दूर चला गया। ये देखो अर्थ से, है ना। तो ये मैं तुमको लिंक भेजूंगा, तुम इसको खेलना, फिर तो आ जाएगा तुमको समझ में, ठीक है। गुड, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो तुमको समझ में आया कि एस्ट्रोनॉट्स क्यों फ्लोट करते हैं, बिकॉज दे आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट फॉल। अब ये जब मैं तुमको भेजूंगा तो इसको और तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी। ओके, दिख रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, बताओ फॉर्मूला क्या है, दोनों इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का, इन दोनों के बीच में, बताओ। Raghav Tandon said, "You just destroyed the Earth with an asteroid." Yes, man. Sorry, I did that. Yes. GMM upon D square, correct. तो ये GM1 M2 अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा GM1 इंटू M2 अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है। अब मास को और बढ़ाते हैं, तो देखो फोर्स बढ़ते जा रहे हैं इन दोनों के बीच में, है ना। ये फोर्स मास 1 को और बढ़ाते हैं, तो देखो अगर जैसे मैं मास 1 को बढ़ा रहा हूं तो भी दोनों की तरफ से फोर्स बढ़ रहा है, दिख रहा है, दोनों की तरफ से फोर्स बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। और इसको ही बढ़ाऊंगा तो भी दोनों की तरफ से फोर्स बढ़ेगा, देखो कितना फोर्स बढ़ गया, बहुत सारा फोर्स हो गया। ओहो हो, बहुत सारा फोर्स हो गया, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं दूर दूर करूंगा तो फोर्स कम होते जाएगा, तो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पास करूंगा तो फोर्स बढ़ रहा है और इसे कम हो रहा है ना। तो मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ा, और डिस्टेंस कम करने से भी फोर्स बढ़ रहा है ना। ये देखो, तो GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये देख रहा है दोनों पे, फोर्स ऑफ M1, फोर्स ऑन M1 बाय M2 इज इतना, और सेम फोर्स लग रहा है, सेम एग्जैक्ट फोर्स लग रहा है ऑन M2 बाय M1, है ना। तो दोनों का सेम सेम ही होता है, ठीक है। आ रहा है, ओके। और क्या, इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होएगा, कुछ होता है क्या, दोनों अट्रैक्ट नहीं होते क्या, कुछ एनिमेशन होना चाहिए ना अट्रैक्शन का, नहीं हो रहा, ठीक है। हो गया फिर, बताओ, आ गया ग्रेविटेशन समझ में। GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो आज ये चैप्टर खत्म करेंगे। ऋतिक विशाल इज आस्किंग व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ G, 6.67 टू 10⁻11, ठीक है। ओके, लेट मी सेट इट अप एंड देन विल डू। तब तक सारे जो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले मैंने दिए थे रिवाइज कर लो उसको, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, और रिवाइज कर लोगे तो बनेगा तुमको, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑलराइट, ओके, चलो।
ओके ग्रेट। तो ये हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या था? व्हेन समथिंग इज फॉलिंग विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो फ्री फॉल रहेगा। अगर तुम जब हम जब क्लास चालू करेंगे तो वील मेक यू एक्सपीरियंस फ्री फॉल। इमेजिन तुम ऐसे 50th फ्लोर से गिरोगे, कूदोगे, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है 50th फ्लोर से कूदने में, ठीक है। तो हम वो करेंगे जब क्लासेस चालू होंगी, ठीक है। यस प्लैंक, हाँ तीर खिंचाने तो किया ही हुआ, राइट। ओके मास और वेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे हम वैसे तो अरे ओके हाँ, सो वैसे तो हम रोज की भाषा में मास और वेट सेम ही चीज लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है सेम, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा। तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो मास जो होता है वो किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। या ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपरली। नाउ आई एम ऑल सेट। ओके सो मास जो होता है किसी भी बॉडी का, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जितना मास होगा, फॉर एग्जांपल 4 kg है, 5 kg है, 50 kg, तो वो मास हुआ, ठीक है। बट वेट जो होता है दैट इज एक्चुअली द फोर्स। वेट इज एक्चुअली द फोर्स, विच फोर्स दैट द अर्थ अप्लाइज ऑन द बॉडी। तो अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करती है उसके ऊपर, उसका मास इंटू ग्रेविटेशन, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m इंटू जी, तो जो वेट होता है दैट इज m इंटू जी। वेट इज ऑलवेज अ फोर्स विच द अर्थ अप्लाइज ऑन ऑन द बॉडी, ठीक है। तो बताओ वेट का यूनिट क्या होगा? वेट का यूनिट क्या होगा बताओ? सुरागा टंडन से ग्राम, ऋतिक विशाल से न्यूटन। ऋतिक विशाल वेरी गुड आंसर। वसुधा तिवारी से न्यूटन, वेरी गुड आंसर। केजी ग्राम नहीं होगा, क्योंकि वो तो मास का यूनिट है, मास का। मैंने बोला वेट इज ऑलवेज अ फोर्स, विच फोर्स दैट दी फोर्स दैट अर्थ अप्लाइज ऑन द बॉडी। तो बिकॉज वेट इज अ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना। तो इसलिए जो वेट का यूनिट है वो होगा न्यूटन, ठीक है। तो देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट। उसका वो स्केलर क्वांटिटी, मास किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा यूनिट है केजी, सिंबल है एम, ठीक है। वेट जो होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ फोर्स विथ विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। फोर्स विथ विच इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ है, इसके ऊपर बॉडी है, तो बॉडी जितने फोर्स से इसके ऊपर गिर रही है वो वेट होगा। तो m इंटू जी होता है वेट का फॉर्मूला। वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी, है ना। और स्मॉल जी का फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, वैसे जी का वो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है स्मॉल जी का? वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू स्मॉल जी का बताओ। वसुधा तिवारी करेक्ट, एलिना कुलकर्णी करेक्ट, पुनीत करेक्ट। स्मॉल जी की वैल्यू पूछी है, लेकी नेकी, नॉट ग्रेविटी नहीं पूछ रहा। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नील प्रजापति यूनिट गलत है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज अगर किसी बॉडी का मास है 50 kg, बॉडी का मास है 50 kg, तो उसका वेट कितना होगा बताओ फटाफट। बॉडी का मास है 50 kg, तो उसका वेट कितना होगा बताओ फटाफट। बॉडी का मास है 50 kg, तो उसका वेट कितना होगा? बहुत ही अच्छा वंश वर्मा, मुस्कान बाल, वसुधा तिवारी। वसुधा तिवारी तुम हमेशा न्यूटन को स्मॉल एन लिखती हो, कैपिटल है ना। ऋत्विक विशाल करेक्ट, नील प्रजापति करेक्ट, तीर्थ केतान करेक्ट, ठीक है। नेकी लिखानी से 15 to 9.8, लेकिन उसका वैल्यू निकालो ना। 490 न्यूटन इज करेक्ट आंसर।
अभिषेक त्रिवेदी से 40 न्यूटन, गलत है, 490 न्यूटन, 490 है ना, बिकॉज 9.8 इंटू 50 है ना। तो वेट का फॉर्मूला mg। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, सब लोग बताओ मेरे को, स्मॉल जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है बताओ। कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल नहीं लिखना, स्मॉल जी स्मॉल एम नहीं लिखना। स्मॉल जी की चीज अलग होती है, स्मॉल जी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड कैपिटल जी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी। स्मॉल जी का फॉर्मूला ये, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट 6.67 टू 10 टू द पावर -11। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके कॉन्सेप्ट ये देखो, हाँ, अरे यार ये अजीब है। हाँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट वेयर एवर इट इज प्लेस इन द यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि मास तो उसका खुद का मैटर है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उसको अलग अलग जगह रखोगे तो अलग अलग वेट आएगा। अर्थ पे रखोगे तो m इंटू जी आएगा, लेकिन मून में जो ग्रेविटी होती है, मून में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। तो अगर अर्थ में 9.8 है तो मून में 9.8 अपॉन 6 हो जाएगा, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ रहा है समझ में, ठीक है। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हाथ उठाओ, अभी तक कुछ ले लेते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हाथ उठाइए। शिवेश हेगड़े, अभिषेक त्रिवेदी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं दोनों को, कर लो, हाथ उठा लो, बोलो। सर मुझे समझ में आया, मेरा पहले से ही हाथ ऊपर था। ओके, आरब वेलानी बोलो, अभिषेक त्रिवेदी बोलो, क्या डाउट है बोलो। Sir, can you repeat the formula of small g? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। No, sorry, the quantity. क्वांटिटी मतलब द वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, sir. हाँ ओके Done. ठीक है। मास कैन नेवर बी जीरो बट कैन वेट बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो। अगर स्पेस में रख दोगे जहां पे जी जीरो है तो वेट वहां पे जीरो हो जाएगा। मून में कितना हो जाएगा वेट, अगर अर्थ में वेट उसका W है तो मून में W/6 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे G जो है वो G/6 है ना। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्ट डाउनवर्ड, है ना, बट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट एक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। मास इज मास, है ना। ओके weight of the body changes from place to place depending upon the value of acceleration due to gravity. Okay, the weight of the object can have a zero value in case of acceleration due to gravity, g is equals to 0। तो जहां वेटलेसनेस होगा, जहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो 0 होगी, वहां पे उसका वेट भी 0 होगा, है ना। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर, तो उसको अच्छे ध्यान से पढ़ना, ये वाला डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थ्रस्ट और प्रेशर। सो थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट, अनदर वर्ड्स, ठीक है। थ्रस्ट, फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो अगर मैं इसको दबा रहा हूँ उस वॉलेट को, ठीक है, इसको जितने फोर्स से मैं दबा रहा हूँ वो हो गया थ्रस्ट, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो जितना फोर्स लगाया, बहुत सारी जगह पे फोर्स लगाया, तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय जितने एरिया पे फोर्स लगाया उसको हम कहते हैं प्रेशर, है ना। वो तो तुमने 8th ग्रेड में भी पढ़ा, आई थिंक। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, का यूनिट है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन हो गया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर,
उसको कहते हैं पास्कल, ठीक है, पास्कल। 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल. So how is 1 Pascal defined? It is defined as the pressure exerted by the body of unit mass 1 kg over a surface of 1 meter square. ठीक है, that's the pressure. तो हम जैसे खीला होता है ना, खीला ठोकते हैं, या नाइफ होता है, नाइफ इतना शार्प क्यों होता है? क्योंकि ताकि जब हम फोर्स लगाएं तो बहुत ही कम एरिया में फोर्स लगे, ताकि प्रेशर बड़ा हो जाए. तो कम एरिया में फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो चीजें कट जाएंगी आसानी से. ठीक है, सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. ऋत्विक विशाल इज आस्किंग सो व्हाई डू वी से वेट एज केजी. वही तो मैंने बोला, बोलचाल की भाषा में वेट और मास को लोग सेम लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास सेम नहीं है. मास इज इन केजीज बट वेट इज इन न्यूटन. न्यूटन, ठीक है, वेट इज इन न्यूटन. रैन गांधी सर आर यू नॉट मेकिंग पैनलिस्ट? नहीं, आज नहीं पैनलिस्ट बना रहे. पुनीत इज सेइंग दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कट वेजिटेबल्स. राइट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कट वेजिटेबल्स. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई रस्सी पे ऐसे तंगे रहोगे तो तुमको बहुत दर्द देगा यहाँ पे, है ना, उंगलियां बहुत दर्द देंगी, क्योंकि बहुत कम एरिया में पूरा का पूरा तुम्हारा वेट लग रहा है ना. वेट इज फोर्स, तो फोर्स अपॉन दिस एरिया, तो बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा, इसलिए दर्द देता है. इसलिए कई बार हम उसमें अपने क्लॉथ वॉथ लगा लेते हैं ताकि एरिया बढ़ जाए, है ना. ओके, टैंक, टैंक देखा तुमने? जो टैंक होता है ना, टैंक, बहुत भारी भारी टैंक्स होते हैं, है ना, उसमें ऐसे बड़ा सा चेन वाला चक्का होता है. The wheel is made up of chains. Why? ताकि एरिया बढ़ जाए, नहीं तो वो उसके जो टायर्स होंगे वो घुस जाएंगे अंदर जमीन में, क्योंकि इतना इतना भारी होता है वो. तो ताकि वो प्रेशर कम कर पाए, इसलिए मिलिट्री टैंक्स में हम इतना बहुत वाइड वाइड उसमें ऐसे चेन वाला वो लगाते हैं, बेल्ट, ताकि उसका एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए. ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. नाइफ हैव शार्प एजेस, अभी बताया. तो अगर नाइफ का शार्प एज हो तो क्या होएगा? प्रेशर कम होएगा कि ज्यादा होगा? बताओ. नाइफ का शार्प एज रहेगा तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. राइट, गुड. बहुत सारे लोग मोर 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 लिख रहे हैं. वेरी गुड. somebody is asking me, we apply thrust when we throw a ball, right? Thrust is, any force is called thrust. ठीक है, फोर्स का दूसरा नाम है thrust. ओके, Abhishek Trivedi is asking, so sir, the weighing machine measures the weight or the mass. So that it's confusing. So the weighing machine जो होता है, वो जो तुमको दिखा रहा है, that is mass. जो तुमको 50 दिखा रहा है ना, that is mass. But how does it show you that is, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा होता है. तो तुम जब चढ़ जाते हो उसके ऊपर, तो हमको जो अर्थ पुल कर रहा है जिस फोर्स से, उतना फोर्स स्प्रिंग पे लगता है. स्प्रिंग पे लगता है तो दबता है. तो एक्चुअली it measures the weight first and then it divides it by g to show you the mass. समझ रहे हो? So the weighing machine measures your weight first, force measure करता है, उसको g से divide कर देता है, तो w measure कर रहा है, w by g कर देता है, इसलिए उसको mass दिखाते हैं, mass दिखाता है वो. ठीक है, so what it shows you is mass, but what it measures is weight. ठीक है, okay. Can you explain thrust again, sir? Thrust is force. अभी तो बोला, explain क्या करना? Thrust, another word for thrust is force. Airplane cockpits have a thrust lever to increase speed. Thrust lever to increase speed. क्या बोल रहे हो? सोचो तुम. Increase speed होएगा मतलब acceleration आया. Acceleration के लिए क्या चाहिए? Force. Hence thrust. तो तुम thrust देते हो उसको, तो force आता है, force के कारण acceleration आता है, acceleration के कारण speed change होती है, बढ़ती है, और स्पीड बढ़ जाती है उसकी. ठीक है. तीर्थ खेतान से, व्हाई डज आवर वेट चेंज इन द एलिवेटर? बहुत ही अच्छा सवाल है. वो हम तुमको क्लास में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा. ठीक है, तो जब उसके लिए एक्चुअली अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, बट नाइस क्वेश्चन. ओके सर, द मिक्सचर ऑफ कॉर्न स्टार्च एंड वाटर बिकम सॉलिड व्हेन यू ऐड प्रेशर एंड लिक्विड व्हेन यू लीव इट अलोन. हाउ डज दैट वर्क? ओ अच्छा, ओ ओके ओके, द इल्यूजन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द मिक्सचर ऑफ कॉर्न स्टार्च एंड वाटर, उसका वीडियो दिखाएंगे. बट दैट इट डजंट बिकम सॉलिड एंड लिक्विड. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट सॉलिड एंड लिक्विड, इट्स इनर्शिया. तो दे आर बॉन्डेड टुगेदर. तो अचानक उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, अचानक फोर्स डालोगे, तो वो इनर्शिया के कारण हिलता नहीं है, लेकिन धीरे 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 डालोगे तो वो डूब जाएगा.
ठीक है, इनर्शिया के कारण हो रहा है वो। Aditya Velekar saying, so if we go to the moon or Mars and weigh ourselves with the same weighing scale, the weight would be lesser. Brilliant, Aditya. Brilliant. It will show our mass less, क्योंकि वहां पे वो वेट को मेजर करके जी से डिवाइड कर रहा है, तो सेम वेइंग स्केल वहां लेके जाएंगे तो वो हमारे मास को कम दिखाएगा, क्योंकि वो वेट मेजर कर रहा है, वहां वेट कम हो गया। ठीक है, वेरी गुड आदित्य वेलेकर, आई लाइक दिस क्वेश्चन। थ्रस्ट का यूनिट इज न्यूटन, राघव टंडन इज आस्किंग। यस, थ्रस्ट का यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स है। how does astronaut weigh themselves? They don't, because वहां पे वेटलेसनेस है, they don't weigh themselves. Oobleck is a Newtonian liquid mixture of corn flour and starch. हाँ तो वही बताया ना, by how does it work? Because of inertia. The mixture of cornstarch and water is a semi-solid, right? There's nothing called as semi-solid. What is semi-solid? There's nothing called as semi-solid. Either something is solid or liquid. ठीक है, a mixture. It could be a mixture. It could be a mixture. So yeah, okay. A nail has a pointed tip as it reduces the area and hence increases the pressure, hence enabling the nail to pierce through the wall. ठीक है, okay. Large buildings have tremendous weight and hence exert great force on its base. Due to this reason, the foundations of the building are wide to reduce effective pressure exerted on ground. This prevents the building from sinking into the ground. So foundation wide बनाते हैं. Vehicles like tanks, which weigh over thousands of tons, have their tires chained as it reduces the effective pressure exerted by the weight of the tank over the ground. Why? Where does the pressure reduce? Because the area is increased. Okay. All right. Neki Lakhani is asking jelly. Again, see, those are mixture. वो तुम पढ़ोगे, अभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे मिक्सचर, अलग अलग टाइप का मिक्सचर क्या क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, ये क्या होता है, जेली क्या होता है, सब पढ़ोगे उसमें। ठीक है, all right. Astronauts weight is usually lesser than what it was before they went in space. Why? मतलब when they come back, are you talking about when they come back? Why do astronauts lose mass after prolonged periods of time in space? Because of their biological process. Sir, the water tanks are placed at the top of the building to increase the pressure. Nice. So, yeah, to increase the pressure, but why? How do they increase the pressure? वो सोचने वाली बात है ना? Yes, it's kept at a height to increase the pressure. Yes. तो वो आगे अगला वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसी के बारे में होगा कि why increasing the height increases the pressure. Okay, चलो. Why is the sky blue if space is black? वो ग्रेविटेशन का सवाल नहीं है. But sky is blue because of scattering. तो स्काई में ना बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे एयर में जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो वो इतने इतने से मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, बहुत छोटे छोटे से, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी की लाइट। वो नॉर्मली जो होती है फ्रीक्वेंसी वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो दैट्स व्हाई वी सी इट एज ब्लू। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट है वो। chemistry chapter. So the sentence says that the tank weigh over thousands of tons. Acha, how much? Then Snehal, how much does the tank weigh? Tell me. I'll also look it up. Weight of tank. $70 tons. So correct. What Snehal said is correct. Thousands of tons नहीं है, hundreds of tons मान सकते हो फिर भी, है ना? Okay. All right. Heaviest tank weighs 188 tons. Cool. So 100 tons में मान सकते हो, ठीक है? All right. But the concept still remains the same. Good point.
How do you know about tanks, Snail? Huh? How do you know the tanks are not in thousands of tons? I have a game about tanks. Oh, that's fun. Good. ठीक है. Is gravitation related to attraction produced by electrical energy fields? No. No, it's not. ठीक है? हो गया? All right. चलो, we'll take a 3-minute break now. Go drink water. I'll get something to eat and then we'll resume our class. Okay? क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही heavy topic आने वाला, बहुत heavy topic. ठीक है? So we are going to take a break for 3 minutes, 5 minutes. चलो 5 minutes लगा लो. पानी वानी पी के मस्त आओ तुम लोग. Then we'll do it.
All right. I hope you guys are back. If you're back, हाथ उठा दो. If you're not back, हाथ नहीं उठाओगे, पता चल जाएगा. Very good. सब लोग आ गए, बहुत बढ़िया. नहीं, सब लोग नहीं आए. हाथ उठाओ, बाकी लोग भी हाथ उठाओ. तनीषा दास, वसुधा तिवारी, ताशवी, शक्ति वगल, रिया गुप्ता, जो लोग आ गए हाथ उठा दो भाई. आज मैं बहुत बोर हो गया हूँ यार. कुछ इंटरेस्टिंग बताओ कुछ. Raghav Tandon says, sir, 5 minute done. Yes, I know. That's why I'm back. Raghav Tandon says, sir, life is boring. I know. क्या करें इंटरेस्टिंग. आज भी वसुधा तिवारी का एक गाना सुने क्या. She's going live. She's doing all Arijit Singh songs on 25th April. If you guys wanna listen to her live, and if you want to, request a song or something to her, you can do that. Cool. Let's get a request. किसको रिक्वेस्ट करना है वसुधा तिवारी से गाने का, हाथ उठाओ. Vasudha, I've unmuted you. Okay. Hello, sir. Hi. Hi, Vasudha. Vasudha, let's do this. I'll ask a question to everybody. Okay? Whoever gets the correct answer, I'll ask a very difficult question. And whoever gets the correct answer, the reward for that person will be that they can request a song from you. Okay, sir. What do you think, guys? पूछूं सवाल. ओके, चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. ठीक है, और ये सवाल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड है. ठीक है, अभी मैं वसुधा तिवारी को म्यूट कर देता हूँ. ठीक है, अभी इज इट ओके? शक्ति वगल, इज माई वॉइस ओके नाउ? इज इट स्टिल ब्रेकिंग? बेटा बेटा बेटा. ऑलराइट, चलो सवाल ये है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. ठीक है, नोट करते रहो. Shakti Vagal says it is still breaking. Is it breaking for others? Is my voice breaking for others, or is it okay? Not breaking, okay. तो शक्ति वगल तुम्हारा इंटरनेट का इशू होगा, उसको रीस्टार्ट वगैरह कर लो. रुक जाओ, I'll just make the question and I'll give it to you guys. मतलब इतना फोड़ क्वेश्चन, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा ना ऐसे दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा. ठीक है, बहुत मजा आएगा. रुको. ओके, हियर्स अ क्वेश्चन. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. सवाल ये कि एक बेयर जा रहा था, भालू. ठीक है, भालू जा रहा है एक क्लिफ पे. क्लिफ मतलब पता है ना, हिल. एक भालू जा रहा है एक हिल पे, और उधर जा रहा है और उसका अचानक पैर स्लिप हो गया और भालू गिर गया. नीचे पानी था तो भालू स्लिप होके गिर गया और पानी पे गिर गया. ठीक है, हमको पता है कि क्लिफ जो है, क्लिफ की हाइट थी वो है 80 मीटर. लिख लो. क्लिफ, क्लिफ मतलब ऐसे ऊपर पहाड़ है, पहाड़ जहां से वो गिरा है ना, ऐसे क्लिफ है, और यहाँ नीचे पानी है, और यह क्लिफ है, और यहाँ पे भालू है, तो भालू ऐसे गिर गया. तो जो क्लिफ की हाइट है वो है 80 मीटर. 80 मीटर. 80 मीटर. ठीक है, और उसको गिरने के लिए एग्जैक्टली 4 सेकेंड लगे. 4 सेकेंड में वो गिर गया ऊपर से नीचे. ठीक है, 4 सेकेंड में वो गिर गया ऊपर से नीचे. तो पहले मेरे को बताओ क्या क्या निकाल सकते हो उसका. तो क्या क्या निकाल सकते हो बताओ. व्हाट ऑल कैन यू फाइंड आउट?
speed, mass. Mass कैसे निकालोगे? Aditya Mundra, how will you find mass? Speed while falling, distance तो दिया है, s दिया हुआ है, distance 80 meters, time दिया हुआ 4 seconds है ना? क्या क्या निकाल सकते हो? By the formula mgh we can find, but m पता होना चाहिए ना उसके लिए. mgh कैसे निकालोगे? ठीक है, speed, blah blah blah. Okay. Here's my question. What is the color of the bear? And this question is pure physics. Color of the bear तुमको निकालना है और तुमको यही सारे इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे जो मैंने सिखाए हैं और तुमको कलर ऑफ द बेयर पता चल जाएगा. कौन निकाल सकता है बताओ? कलर ऑफ द बेयर. व्हाट विल बी द कलर ऑफ द बेयर? एक बेयर जा रहा था क्लिफ पे, 80 मीटर हाई क्लिफ है, वो गिर गया, उसको एग्जैक्टली 4 सेकेंड्स लगे. बताओ बेयर भालू का कलर क्या है? बहुत सही है ना सवाल. सम पीपल आर सेइंग ब्राउन. अरे लॉजिक दो, लॉजिक. ठीक है, स्नेहल कश्यप तुमने बोला है ब्राउन, तो लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सवाल. अनम्यूट किया मैंने तुमको, बोलो क्यों ब्राउन क्यों भाई? बताओ. Can be of any color. Brown, blue, green, black. दिमाग लगाओ दिमाग. इसलिए मैंने पूछा क्या क्या निकाल सकते हो. देखो तुमको क्या दिया हुआ है, u. u की वैल्यू 0 है क्योंकि वहीं से स्लिप होके गिर गया वो, है ना? तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है. s दिया हुआ है कितना, 80. टाइम दिया हुआ है कितना, 4. तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे तो a आ जाएगा तुम्हारा. हिंट दे दिया. चलो अब कौन बताएगा? चलो तीर्थ केतान बोलो. तुमने दिया है, तुम बोल रहे हो व्हाइट. क्यों व्हाइट है बोलो, बताओ. तीर्थ केतान, आई हैव अनम्यूटेड यू. Abhishek Trivedi, I'm going to unmute you. You can tell me why are you saying white? राघव टंडन said red. Why? क्योंकि वो गिर के उसका खून निकल आएगा इसीलिए. मरा नहीं है भाई, वो पानी पे गिरा इसलिए बताया था मैंने बात. बट एनीवे राघव टंडन से ही पूछ लेते हैं. राघव टंडन क्यों है बताओ रेड? Sir, because height से गिर रहा है and it's 80 meters, so वो he doesn't die, still it will become red. नहीं नहीं, पानी पे गिरने से खून नहीं निकलता उसका. तीर के दाने से बिकॉज इज खून नहीं गोइंग ऑन अ क्लिफ. निकलेगा. हाँ तो Sir, if you jump from a height onto the water, you will turn red. Your skin will turn हाँ, red. we will ना, we will because we don't have hair, but that one has hair ना. Okay, चलो. तीर से saying because it's going on a cliff, तो cliff तो इधर भी होते हैं ना, तो white क्यों होना चाहिए उसको? बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग सोच के. बताओ सोचो, हिंट भी दे दिया मैंने. अच्छा बताओ इसका ए निकाल के बताओ, इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन बाय विद ऑल द थिंग्स? रिया गुप्ता इज सेइंग समथिंग. सो ए कितना आया? ए आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ओके रिया गुप्ता, आई एम गोइंग टू गिव यू द माइक. ओके टेल मी व्हाट आर यू सेइंग. हाँ बोलो. Hello, sir. यस. Yes, sir. The acceleration is uniform, and the bear starts out with 0 vertical speed, if we consider that. The हेलो.
Hello. Yep. Yeah. And अरे तुम्हारा माइक बहुत खराब है. Okay, her mic is gone. Anyway, तो निकाला तुम लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है ना. नॉर्मल वैल्यू क्या होती है g की? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ g? 9.8. लेकिन अभी तो 10 आया, 9.8 से ज्यादा आया. तो अर्थ में कहाँ पे ज्यादा होता है g की वैल्यू? पोल्स पे की इक्वेटर पे? मैंने बताया था. तो g का फॉर्मूला था gm/r². तो जहाँ पे r ज्यादा होगा वहां पे g कम होगा, जहाँ पे r कम होगा वहां पे g ज्यादा होगा. अर्थ का शेप होता है ऐसा, g पोल्स पे कम होता है इसलिए पोल्स पे r पोल्स पे कम होता है इसलिए g पोल्स पे ज्यादा होगा. इसका मतलब g ज्यादा आया तो ये पोल पे होगा, तो मतलब ये पोलर पेयर होगा, इसका कलर होगा वाइट, है ना. अच्छा सवाल था ना. तो मैं 10 साल से पूछ रहा हूँ ये सवाल. ठीक है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. तो अब कौन कौन पूछेगा, कौन कौन गाना बताएगा, बोलो. ये अपने दोस्तों से तुम पूछ सकते हो, जब तुम्हारे स्कूल में ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे ना तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, लेकिन आंसर नहीं बताना. आंसर मत बताना उनको, सिर्फ सवाल पूछना कि कैसे निकालोगे कलर ऑफ द पेयर. ठीक है, चलो. ऑलराइट, ओके. ठीक है, वसुधा तिवारी के पास थोड़ी देर में आते हैं. अब क्योंकि वी आर इन द फ्लो, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिनिश दिस फ्लूइड्स वाला पार्ट एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर हमारी क्लास हो जाएगी खत्म. ठीक है, चलो. तो फ्लूइड्स क्या होते हैं भाई? फ्लूइड्स आर गैस एंड एयर. गैस और एयर को सॉरी गैस और लिक्विड को कहते हैं फ्लूइड. ठीक है, गैस एंड लिक्विड, ये दो स्टेट्स को फ्लूइड कहते हैं. ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. ठीक है, जो फ्लो हो सकता है उसके कहते हैं फ्लूइड. फ्लो हो सकता है उसको कहते हैं फ्लूइड. Sir, can you ask question in which we had to find? Oh, Teerth is asking that. Churi's birthday. अरे मैं तो भूल ही गया हूँ वो वाला सवाल. हाँ, वो भी पूछ सकते हैं हम. राइट, क्यूरीज वाला. अगर तुमको याद है तो तुम पूछ लेना अपने यहाँ पे. ठीक है, चलो अभी ये खत्म करते हैं. तो ये तुमने एक्सपीरियंस किया होगा. देखो ये पानी है, ठीक है. अगले मैं दूसरे में डालता हूँ पानी. इस पानी को मैं पीना नहीं होगा. अभी मैं भर रहा हूँ इसमें पानी. ठीक है, यू कैन सी वाटर. ओके, अब इसमें बहुत ही विचित्र सी चीज होगी, देखना. ठीक है, विचित्र का मतलब होता है आई डोंट नो क्या मतलब होता है, बट वियर्ड. हाँ, वियर्ड, राइट, गुड. स्ट्रेंज, राइट, स्ट्रेंज. गुड गुड, थैंक्स गाइस फॉर हेल्पिंग मी आउट. तो एक बहुत ही अजीब सी चीज होगी. ठीक है, स्ट्रेंज. ये देखो, ये है, ये क्या है? ये है एक कैप. इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट डूबा हुआ है, यू कैन सी, है ना. और इसको मैं दबाऊंगा तो देखो अंदर जा रहा है, दबा रहा हूं तो अंदर जा रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ा ऊपर आ गया, है ना. तो जब मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये देखो, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, छोड़ता हूँ तो ऊपर आ जाता है. इसका मतलब नीचे से भी ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है ना पानी में. ऐसे नहीं लग रहा, लेकिन जब पानी में डाल रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ, और वैसे भी अभी फ्लोट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वेट को कोई बैलेंस कर रहा है. इसका मतलब वेट तो नीचे की तरफ लग रहा था, बट कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना. तो उस फोर्स को कहते हैं बायंसी, बायंट फोर्स. BUOYANCY, बायंसी, बायंट फोर्स. ठीक है, ओके. तो पानी के अंदर कोई चीज डुबाओ या किसी भी फ्लूइड में किसी चीज को डुबाओ, डुबाने का मतलब है इमर्स करो,
पार्शियली या फुल्ली, तो हमने अभी यहाँ पार्शियली मत के आधा डूबा हुआ था, पूरा नहीं डूबा था, है ना। तो अगर पूरा भी डुबा दोगे, एक कोई बॉल को लेके पूरा डुबा दोगे या आधा भी डुबा दोगे, तो भी उसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स आता है, उसका कहते हैं अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्योंकि ऊपर की तरफ है, अप थ्रस्ट। उसका दूसरा नाम है बायंसी या बायंट फोर्स, ठीक है, बायंट फोर्स। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं बायंट फोर्स। तो ये देखो, बायंट फोर्स इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स that a liquid exerts over an object immersed in it. It is also called as upthrust, ठीक है। तो अगर किसी चीज को डुबाओगे फ्लूइड के अंदर, लिक्विड या गैस में डुबाओगे, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है। उस अपवर्ड फोर्स का नाम है बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट, ठीक है। आगे समझ में? ये देखो, इसको डुबाया तो इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसका नाम है बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट, ठीक है। Why is that? So why is that is an interesting question. उसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स समझानी पड़ेगी, तो जब हम क्लास में आएंगे ना, जब खुलेगा ये लॉकडाउन, तब मैं समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही जान लो। वैसे कोर्स में नहीं है तुम्हारे, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जो क्लास में पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, वो 11th क्लास के कोर्स में, लेकिन फिर भी तुमको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ तुमको, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये पानी है, ठीक है, चलो यहीं से कॉन्सेप्ट दे देता हूँ मैं, ये पानी है, तो यू आर एबल टू सी, राइट, ये पानी है। अब इसके जो नीचे रखा रहेगा उस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा कि यहाँ ऊपर बीच में रखा रहेगा उस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? नीचे ज्यादा प्रेशर रहेगा कि बीच में ज्यादा प्रेशर रहेगा? बताओ, ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा कि नीचे ज्यादा प्रेशर रहेगा? कहाँ ज्यादा प्रेशर रहेगा? अब सवाल इसका ये है कि प्रेशर होता क्यों है, व्हाई इज देयर अ प्रेशर, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रेशर इसलिए बनता है इसमें क्योंकि देयर इज दिस होल अमाउंट ऑफ वाटर, इसका वेट है, वेट लग रहा है नीचे, इतने एरिया पे वेट लग रहा है ना। तो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा इतना मास इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, है ना, मास इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, है ना। तो इसके ऊपर जितना मास है उतना इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया उसका प्रेशर हो गया। तो अगर ऊपर लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, तो उसके ऊपर तो बहुत थोड़ा सा मास है, तो यहाँ पे कम प्रेशर होगा। यहाँ के ऊपर तो बहुत सारा मास है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। तो समुद्र में भी तुम नीचे से जाओगे या स्विमिंग पूल में नीचे जाओगे तो तुमको बहुत सारा प्रेशर फील होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना सारा पानी का वेट है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसीलिए जब हम अभी भी हमारे ऊपर एयर प्रेशर है ना, क्योंकि हमारे ऊपर इतना सारा एयर ऊपर है हमारे, लेकिन हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर कम एयर बचा हुआ है, लेकिन हम नीचे खड़े हैं तो हमारे ऊपर और ज्यादा एयर बचा हुआ है। इसलिए जो ग्राउंड पे होता है एयर प्रेशर ज्यादा होता है और पहाड़ों पे एयर प्रेशर कम होगा। पानी में नीचे जाओगे पूरे बेड पे, उसके समुद्र के नीचे, तो वहां बहुत प्रेशर होगा। इसलिए जो वेल्स होती है उनकी स्किन बहुत थिक होती है, ताकि वो प्रेशर, पानी का प्रेशर को सह सके। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नीचे जाते जाओगे उधर ज्यादा प्रेशर है ना। आ रहा है समझ में? अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे इस ऊपर वाले पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा, जहां पे मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले बॉल के यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा? बताओ, बॉल में ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा कि नीचे ज्यादा प्रेशर होगा? बताओ, पानी के कारण डाउन। ठीक है, वेरी गुड, अब आ जाएगा तुमको समझ में। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ वाला प्रेशर तो कम है ना। इसलिए जितना कहीं पे भी जाए वो, उसके नीचे ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर जो प्रेशर है नीचे की तरफ वो कम लगेगा, इसलिए ओवरऑल ऊपर की तरफ ही ज्यादा फोर्स होगा। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। अभी आया समझ में कि क्यों होता है बायंट फोर्स? आ गया? जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दो। अरे वाह, ये लोगों ने हाथ उठा दिया। अच्छा समझाया ना। So net force is more from down. Yes, net force is more from down towards up. That's why there's an up thrust. Okay, सबके हाथ नीचे कर रहा हूं। अब जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। आरव वेलानी बोलो, आरव वेलानी। रायन गांधी बोलो, रायन गांधी। पुनीत सचदेव बोलो, पुनीत सचदेव।
अबीर चतुर्वेदी बोलो, अबीर सर चतुर्वेदी। और एक बार पॉइंट फोर्स समझाओ ना, नहीं समझा। अच्छा तुम रहो मेरे साथ ऑनलाइन। यहाँ ये जो मैं दिखा रहा हूँ अपने वीडियो पे, बताओ यहाँ पे नीचे ज्यादा प्रेशर होगा कि ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा? नीचे। नीचे, क्यों? क्योंकि बताओ। पानी ऊपर ऊपर के पानी के पार्टिकल्स को होल्ड कर रहा, ठीक है, नीचे का ओके, तो पानी ऊपर इतना के पूरा मास लग रहा पानी है, के ठीक है। हाँ हाँ, तो इतना पूरा मास लग रहा है, हाँ। इसलिए यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉल दिख रही है, यहाँ नीचे ज्यादा प्रेशर होगा कि ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा पानी का? नीचे। नीचे। तो नीचे ज्यादा प्रेशर होगा पानी का, तो पानी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि नीचे है ये बॉल, बॉल के नीचे पानी है ना, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, प्रेशर है। आया? हाँ। इसलिए ऊपर की तरफ फोर्स रहेगा, उसको कहते हैं बायएंड फोर्स। सिंपल। आ गया? हाँ सर। ओके। और किसको है डाउट भाई? हाथ उठाओ किसी को डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, उसको आर्किमिडीज ने एक मैथमेटिक्स से डिराइव भी किया है। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स विल बी इक्वल टू सम अदर फोर्स ओनली। तो आर्किमिडीज ने इसको मैथमेटिकली जब उसको प्रूव किया, तो पता चला जो बायएंड फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट, क्योंकि वेट भी फोर्स होता है, बायएंड फोर्स भी फोर्स है, ठीक है। बायएंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट, वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ये जितना पार्ट ये डूबा है बॉडी का, उतना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है। तो ये इतना पार्ट जो पानी का डूबा है, बॉल डूबा है पानी में, उसने इतने पार्ट के पानी को डिस्प्लेस कर दिया। तो जितना पार्ट पानी का डिस्प्लेस हुआ है, उतने का वेट, उतने का मास इनटू ग्रेविटी करोगे, तो जो वेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द बायएंड फोर्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो। बायएंड फोर्स, सॉरी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं पढ़ाता हूं। ये देखो, Archimedes principle states that when an object is completely or partially immersed in a fluid, completely or partially immersed in a fluid, पूरा डाल दो या आधा डालो, लेकिन फ्लूइड के अंदर डाल दोगे उसको, it experiences a buoyant force which is equal to weight of fluid displaced. That's it. Buoyant force is equals to weight of fluid displaced. इतना ही याद करना है तुमको, ठीक है? आया समझ में? Buoyant force equals to weight of fluid displaced. तो ये देखो, जब किसी बॉडी को ऐसे हम पानी में डालेंगे, तो ऊपर की तरफ बायएंड फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ बॉडी का वेट लगेगा। तो जब बायएंड फोर्स विल बी इक्वल टू बॉडी का वेट, तो बॉडी फ्लोट करेगी, हिलेगी नहीं, वो फ्लोट करेगी, है ना। इफ वेट इज मोर देन बायएंड फोर्स, तो क्या होगा? बॉडी सिंक हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी। अगर वेट ज्यादा है बायएंड फोर्स से, तो बॉडी डूब जाएगी, और अगर बायएंड फोर्स ज्यादा है वेट से, तो बॉडी ऊपर की तरफ आ जाएगी और फ्लोट करने लगेगी, ठीक है, पार्शियली फ्लोट करेगी। आया समझ में? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। अभिषेक त्रिवेदी, आरव वेलानी, ये लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन तुम लोग का फिर माइक तो काम करता ही नहीं है, तो अपना सवाल इधर ही पूछ लो कहीं से। सर, इफ वी पुट मार्बल्स इन द वाटर, सो व्हाई डोंट द मार्बल गेट्स अपथ्रस्ट? दे डू गेट अपथ्रस्ट, वही तो कह रहे हैं, उनको अपथ्रस्ट मिलता है। ये देखो मार्बल, सपोज ये मार्बल है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये मार्बल है, तो इसको एक अपथ्रस्ट बायएंड फोर्स मिलेगा। कितना बायएंड फोर्स मिलेगा बताओ? हाउ मच विल दैट बी इक्वल टू? वो बायएंड फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर दैट इज डिस्प्लेसिंग। तो जितना उसका वॉल्यूम है, उतने वॉल्यूम का वाटर का वेट कितना होएगा, है ना, उतना बायएंड फोर्स इसको मिला। तो बायएंड फोर्स मिला, लेकिन उसका अपना खुद का वेट नीचे लग रहा है, और उसका अपना खुद का वेट बहुत ज्यादा है बायएंड फोर्स से, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, ओके, आई थिंक आ गया सबको समझ में, है ना? ठीक है, तो क्या आया? फैक्टर्स अफेक्टिंग बायएंड फोर्स। तो बायएंड फोर्स का फॉर्मूला मैं तुमको बताता हूं। बायएंड फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उतना वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू ग्रेविटी, ठीक है। सो रो जो होता है वो डेंसिटी का सिंबल होता है, रो इनटू वी इज वॉल्यूम एंड जी, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्ट, तो जो बायन फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है रो इज द डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये लिखा है था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स वी, और जी ग्रेविटी। तो रो वी जी बायन फोर्स का फॉर्मूला है रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है। आया समझ में? ओके ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लिक्विड लोगे जिसकी डेंसिटी कम है तो उसमें कम बायन फोर्स मिलेगा तुमको, और कोई बहुत थिक बहुत ही गाढ़ी लिक्विड लोगे जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसमें कोई चीज दबाओगे तो बहुत ज्यादा अपथ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा हो न्यूटोनियन लिक्विड में क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा तुमको अपथ्रस्ट मिलता है, तभी कोई चीज डुबाओगे तो बहुत अपथ्रस्ट मिलेगा क्योंकि वो बहुत गाढ़ी लिक्विड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, is a formula given in notes? No, formula is not given in notes. This is the formula from grade 11th and I am telling you. So if you want to note, you can note it down. Otherwise, you can remember this. ठीक है, चलो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। है तो पहले भी पढ़ा होगा तुमने शायद। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट है केजी, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। ये रो का सिंबल ऐसा होता है, रो, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसका रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये तो रेशियो है, ठीक है। ऋत्विक विशाल इज आस्किंग कैन वी से मास इक्वल्स टू वॉल्यूम? हाउ कैन यू से मास इक्वल्स टू वॉल्यूम? कुछ भी बोल रहे हो यार, मास अलग क्वांटिटी है, वॉल्यूम अलग क्वांटिटी है ना। हाउ कैन यू से मास इक्वल्स टू वॉल्यूम? क्या, कैसे? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी जो मैंने बताया, एवरीबडी शुड राइट व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सही से लिखो, जो सही लिखेगा सबसे पहले उसको मिलेगा चांस वसुधा तिवारी से गाना रिक्वेस्ट करने का। चलो, अतर मोहिते, वेरी गुड वेरी गुड। बायन फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, खत्म, बहुत अच्छा। बायन फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये मेजर चीज है। अब इसके अराउंड कहानी लिख सकते हो तुम कि when an object is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upthrust which is also known as buoyant force, which is equal to weight of fluid displaced, ठीक है। Sir Mohite, it states that buoyant force is equal to the weight of the body which is submerged. आदित्य वेरलेकर, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार। how can buoyant force be equal to weight of body which is submerged? बायन फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी हमेशा कैसे हो जाएगा? तो हमेशा ही हर समय बॉडी फ्लोट करेगी ना अगर बायन फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। बायन फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड यार, अगे बार बार मैं बोल रहा हूँ, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। पुनीत सदेव, रॉन्ग आंसर। बायन फोर्स इज द वेट ऑफ फ्लूइड displaced by the object wholly or partially immersed. Correct, Shakti Vagal. Buoyant force equals to weight of fluid displaced. सब खत्म। Buoyant force equals to weight of fluid displaced. Buoyant force equals to weight of fluid displaced. ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, गुड। तो बहुत सारे लोगों ने दे दिया। तो सबसे पहले दिया था अथर मोहिते ने। अथर मोहिते, तुमको एक चांस मिलेगा
वसुधा से गाना रिक्वेस्ट करने का, बट ये पहले चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड। सिंपल सी बात है कि फ्लोट कब करेगा, जब ये जो बायेंड फोर्स लग रहा है, बताओ व्हेन विल इट फ्लोट। अगर बायेंड फोर्स B है और वेट W है, तो B और W के बीच में रिलेशनशिप बताओ कि फ्लोट कब करेगा। व्हेन B इज ग्रेटर देन W, लेस देन W, इक्वल टू W, कब फ्लोट करेगा बताओ। फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा, चलो लिख के बताओ फटाफट। वहां लिखना कि फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा। ऐसे लिख दोगे W इज ग्रेटर देन B, तो फिर मैं क्या समझू उससे। W इज ग्रेटर देन B तो फ्लोट, नेकी लगानी, रॉन्ग। देखो अगर W ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा है B से, ऊपर वाले फोर्स से, तो वो नीचे जाएगा ना, फिर फ्लोट कैसे करेगा। फ्लोट के लिए तो उसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ भी बोल रहे हो यार। When B is less than W, float कैसे। अगर B लेस देन W होगा, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स लेस है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो सिंक हो जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा वो। उसको ऊपर की तरफ जाना है, तो या तो B शुड बी इक्वल टू W और B शुड बी मोर देन W, तब जाके वो फ्लोट करेगा। W इज ग्रेटर देन B होएगा तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेटर देन बायेंड फोर्स है, तो नीचे की तरफ जाएगा। वेट नीचे की तरफ है, B ऊपर की तरफ है, तो जो ज्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर W ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ जाएगा और सिंक हो जाएगा, है ना। B इज ग्रेटर देन W देन फ्लोट, करेक्ट केतान, करेक्ट, ओके। B is greater than W, then it will float, correct, ठीक है। सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला फोर्स, ऊपर साइड वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होएगा तो फ्लोट करेगा, या इक्वल होएगा तो भी फ्लोट करेगा। लेकिन अगर नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले से ज्यादा होगा तो सिंक करेगा। हेंस व्हेन B is greater than or equal to W, then it will float, but if W is more than B, then it will sink, simple, है ना, खत्म। तो बस यही है यहाँ पे, यही सिखाया है, ठीक है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल अभी मैंने बताया कि बायेंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। बायेंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेज दैट ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ फ्लूइड व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, खत्म। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कब आएगा, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका वेट अभी W इज इक्वल टू B, यही बोला ना हमने। तो बेसिकली व्हेन B इज इक्वल टू W तो फ्लोट करेगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वो फ्लोट करेगा, है ना, खत्म। तो तुमने देखा होगा कॉन्सेप्ट, देखो आर्किमिडीज का, एयर बलून फिल्ड विथ हीलियम गैस राइज अप। क्यों, क्योंकि जो हीलियम का एयर बलून है उसका वेट इज लेस देन द बायेंड फोर्स दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग, तभी वो ऊपर उड़ने लगता है हीलियम बलून, है ना, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो हीलियम उसकी डेंसिटी कम है बाहर के एयर की डेंसिटी से। डिजाइन ऑफ बोट्स एंड शिप्स सेम, ठीक है, हो गया। ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, क्योंकि वहां पे जो स्मॉल g है वो 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ होता है, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक जगह पे देख लो आप, F इक्वल्स टू gmm/r², स्मॉल g इक्वल्स टू gm/r², ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, हो गया। यूनिट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास केजी, ठीक है। जो वेट होता है वो फोर्स होता है, इसलिए न्यूटन, ठीक है। 1 kg वेट क्या होता है, 1 kg वेट, वो वेट ऑफ 1 kg मास को हम कहते हैं 1 kg वेट यूनिट।
और 1 kg मास का कितना वेट होगा 9.8 न्यूटन, है ना, इसलिए 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। थ्रस्ट न्यूटन, प्रेशर पास्कल, है ना, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। मास और वेट के बीच का क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। मास और वेट का क्या डिफरेंस है? मास refers to the quantity of matter, whereas weight implies the force acted upon the object due to pull of gravity, वो weight होता है। mass is the measure of inertia, weight is the measure of force। mass remains same irrespective of location, weight will change as per location because of acceleration due to gravity। mass is scalar quantity, weight is vector quantity। mass can never be zero, किसी भी चीज का zero mass नहीं हो सकता, but weight can be zero when acceleration due to gravity is zero। unit of mass is kilogram, SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is newton। ठीक है, ये भी बहुत आएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सवाल पक्का आएगा, बहुत बार ही आएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, and this one is acceleration due to gravity। this is scalar quantity, this is vector quantity। इसकी यूनिट, इसका वैल्यू कांस्टेंट है 6.672 10 to the power -11, और इसका तो चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन कहाँ पे तुम नाप रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई, अब सवाल करें, किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाओ अभी तक। फॉर्मूला पेज देखना है, ओके। हाँ, ये सारे फॉर्मूले जो है नोट कर लो, और इसके बाद इसका क्विजलेट कर लेना। सबका क्विजलेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तुमको याद नहीं होगा कुछ। ठीक है, ये नोट कर लो इसको। जूम इन करना है तो तुम अपने खुद के उसमें जूम इन कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो ये पूरा फॉर्मूला।
हो गया? डन? कैन यू एक्सप्लेन द सेकेंड फॉर्मूला? ओ नहीं, सेकेंड फॉर्मूला नहीं करना है तुमको, उसकी जरूरत नहीं है। वो केपलर्स लॉ है, वो देखते हैं, अगर तुम्हारा स्कूल पढ़ाएगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? सेकेंड फॉर्मूला मत करो, छोड़ दो, ठीक है? काउट करें? वी शुड डू काउट नाउ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नो। राघव टंडन इज द ओनली गाय हु सेज नो। मुस्कान बहाल इज आल्सो नो काउट, नो काउट, व्हाई? हाँ, फिर राघव टंडन वापस बोल रहा है नो काउट, व्हाई? क्यों भाई? सवाल ही तो आ जाएंगे उसमें, क्या इश्यू है? ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलो, let's do some questions from workbook. राघव टंडन से इंटरनेट कनेक्शन हमेशा खराब हो जाता है, तो उसका ये मतलब थोड़ी कि कभी काउट नहीं करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे काउट क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट खराब है। कैन वी डू सम क्वेश्चंस? ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन we'll see if you want to do kahoot. Okay, चलो। चलो 10.1.1 करो फटाफट और आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे इसको? फाइंड द प्रेशर व्हेन थ्रस्ट ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स अपॉन एरिया करना है, तो 20 न्यूटन अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एक इश्यू ये है कि एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए, है ना? तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना? 10 उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि 1/100 मीटर है ना, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, छोटा एरिया। तो 20 अपॉन 10 टू द पावर -3 ऊपर हो जाएगा 20,000, इसका आंसर होएगा 20,000 पास्कल। सब लोग गलत 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 किया सबने, आंसर इसका 20,000 पास्कल। ओनली पीपल हु हैव गिवन करेक्ट आंसर आर ऋत्विक, विशाल ने दिया है 20,000, ठीक है? आ रहा है समझ में कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो हाथ उठाओ। बोलो पुनीत सचदेव, क्या डाउट है? पुनीत So, बोलो ना, क्या डाउट है? yeah, so like
You have converted 10 centimeter square into meter square. You're also multiplying it by 1,000. Why? You convert it from centimeter square to meter square. No. How many centimeters are 1 meter? 100. Which means 1 centimeter is how many meters? 1 1 upon upon 100. Centimeter square will be 1 upon 100 square. So 10,000. Okay. Next question. चलो बताओ, ध्यान से सोच के समझ के। Naitri Shah, good. Correct answer. Rani Gandhi, wrong. Ranveer Singh, wrong. Puneet Sadev, wrong. Aditya Verlekar, right. Himnish, right. Vasudha, right. Abir, right. Shakti Vagal, wrong. Raghav, right. Molly, right. Vasudha, right. Arav Velani, right. Muskan, right. स्नेहल, ये बहुत सारे लोगों ने सही भी दिया, बहुत सारे लोगों ने गलत भी दिया। देखो ये देखो, सपोज ये बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हमने कोई बॉडी डाली, ठीक है, ये पानी इसमें ले लेते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर, अभी इसका 10 न्यूटन फोर्स है इसके ऊपर, है ना, यहाँ पे डाला, क्या बोल रहा है फिर, इट वेज ओनली 8 न्यूटन। तो अंदर डाला, इसका मतलब ग्रेविटी उसको 10 न्यूटन से खींच रही है, लेकिन फिर भी नेट वेट उसका 8 न्यूटन ही क्यों आ रहा है? बिकॉज बाय एंड फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है ना। तो व्हाट पूछा है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज बाय एंड फोर्स 2 न्यूटन, आंसर इज ए 2 न्यूटन। ओके, आ गया 2 न्यूटन। किसी को डाउट है? हाथ उड़ाओ। ओके, नहीं है किसी को डाउट। अब ये वाला सवाल, चलो ये वाला सवाल करो। स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ ट्री टेक्स 2 seconds टू रीच द ग्राउंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। चलो, बहुत आसान सवाल। यू कितना है? 0। स्टोन इज ड्रॉप, टाइम दिया है 2। ए कितना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। पूछा वी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू, नहीं इसमें क्या, वी इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, क्योंकि यू 80 दिया हुआ है, वी निकालना है, तो वी इक्वल टू यू प्लस 80, तो यू 0 हो गया, ये हो गया 9.8 इंटू टी, खत्म, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अपनान, पुनीत, ऋत्विक, नील, इन लोग का सही है, बाकी लोग का बहुत गलत है। तीर, स्नेहल, ये सब लोग का सही है। ठीक है, ध्यान से करो, ध्यान से। अब यहाँ पे एक सवाल है भाई, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस पॉइंट। तो जी का फॉर्मूला है GM by R स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M by R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइट बहुत ज्यादा है उसकी, तो अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, R, तो इतना हो गया प्लस R/2। तो जो
कैपिटल आर जो था gm/r², उसमें दैट आर विल बिकम नाउ r + r/2 विच इज 3r/2। ठीक है, तो बताओ कितना वैल्यू होगा यहाँ पे, स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बताओ। नहीं यार 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी यार, फॉर्मूला दिया है ना gm/r²। r क्या है उसमें? सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस gm/r²। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ये है gm/r²। यहाँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, और ज्यादा हो गया सेंटर से, तो r तो सरफेस तक का डिस्टेंस है, प्लस बोल रहा और हाइट उसकी हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस r/2, और हाइट भी है उसकी, तो r तो उसका रेडियस हो गया प्लस r/2। ओके, पुनीत सरदेव आ जाओ, अनम्यूट किया तुमको, आ जाओ समझाता हूँ मैं। आया समझ में 3r/2 कैसे होगा कि नहीं आया? नहीं सर। देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? G कैपिटल M/r²। कैपिटल जी क्या है उसमें? हेलो, कैपिटल जी क्या है उसमें, उस फॉर्मूले में कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल इसे कांस्टेंट। कांस्टेंट ग्रेविटी। नहीं कांस्टेंट ग्रेविटी नहीं है यार, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं उसको। ग्रेविटी तो स्मॉल जी है। ओके ओके। ओके, और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द अर्थ, तो जो मास टीचर आया है उसका मास। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ एक्चुअली नहीं है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट या टू द प्लेस जहां पे तुम स्मॉल जी देखना चाह रहे हो। ठीक है, नॉर्मली हम क्योंकि यही सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकते हैं तो उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइट पे लेके जाएंगे तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ है वो चेंज हो जाएगा ना। ओके। ठीक है, एनीवे ये वाला सवाल हम करेंगे जब क्लास में होंगे तब करेंगे। ठीक है, चलो ये तो अभी हमने किया। ये बताओ 10.1.6, चलो पीपल टेल मी 10.1.6 बताओ। सबका गलत है। सबका गलत है, एवरीवन इज रॉन्ग। every single person is wrong. Apnan Sheikh is asking, can you show us option 4? Okay, let me show you option 4. ऑप्शन नहीं भी दिया होगा तो भी तुम आंसर तो बन सकता है। ऑप्शन डी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर। आरव विलानी करेक्ट, एवरीबॉडी नाउ इज सेइंग डी। बिकॉज यार पूछा है कैपिटल जी क्या है, तो फिर ए या सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, मेक्स नो सेंस ना। कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट डज नॉट चेंज with anything, it does not depend upon small g, it does not change with anything, तो मतलब ही नहीं है। See, the capital G
depends on value of g small g at place of observation. No, it does not depend on anything. Is used only when earth is one of the two masses. ऐसा कुछ नहीं है. वो किसी प्लूटो और यूरेनस के बीच में भी नापोगे तो भी यही g यूज होगा. Is greatest at the surface of earth. नहीं, small g is greatest at surface of earth, not capital G. Okay. I hate this. ओके, अब ये वाला सवाल सॉल्व करो. टेन पॉइंट 1.7. Two particles are placed at some distance if the mass of each of the two particles is doubled, keeping the distance between them unchanged. The value of gravitational force between them will be. So G is equals to m upon r square. अब बोल रहा है डबल हो गया दोनों का मास, मतलब 2m और 2m हो गया, तो हो गया G into 2m into 2m upon r square, मतलब हो गया 4g by r square, मतलब 4 टाइम्स हो गया. तो आंसर इज B. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने B बोला. वेरी गुड. 10.1.8. चलो ये करो. Weight of an object at the center of the earth of radius r is. ये बनेगा नहीं तुम लोग क्या? ट्राई करो, तब तक मैं ढूंढता हूँ. ये देखो, अब करेंगे इसको, देखते हैं क्या क्या होता है. ठीक है. हाउ फास्ट इज द क्लिफ डाइवर मूविंग व्हेन ही हिट्स द वाटर. ठीक है, चलो देखते हैं. हाउ फास्ट इज द क्लिफ डाइवर मूविंग व्हेन ही हिट्स द वाटर. ये देखो कूद रहा है अभी ऐसे. अभी इसका साइंस पढ़ते हैं. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर एयर रेजिस्टेंस. ओके. हाइट ऑफ द क्लिफ हाईएस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, अब गिराएं इसको. ये कूदा. तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, ये एक्सेलरेशन वाला है ना. मतलब ऐसे देखा जाए तो डिसेलरेशन है, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना. ये देखो
स्लोप बढ़ते जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, और ये स्ट्रेट है डिसेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना। ओके कोई सिमुलेशन नहीं मिल रहा मेरे को सेंटर ऑफ अर्थ के लिए। नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी जो है वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मास 0 है अर्थ का मास 0 है, तो वहां पे ग्रेविटी भी 0 होगी, ठीक है। मैं बाद में कुछ ढूंढ के भेज दूंगा तुम लोग को, चलो कोई बात नहीं। ओके ये वाला सवाल फिर आ गया, इसका आंसर है 2 न्यूटन। ये वाला सोच के देखो, अनु बाय 300 ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द गोल्ड एट द इक्वेटर। सोच के देखो, कंफ्यूजिंग है ये। क्या हो गया राघव टंडन, बोलो, व्हाट इज योर डाउट। सर वो जो 10.1.7 था क्वेश्चन, उसमें आपने बोला आंसर इज बी। बी 4 टाइम। बट सर आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था मास जो भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी अनचेंज्ड, will not be dependent on mass. What? What? Say it again. I'm wrong. I did not hear. Say it again. So at the starting of the class, you said that mass is not dependent. Gravitational force is not dependent on mass. So I said that. how's the answer? The answer should be unchanged. Then. I'm unmuting Ranveer Singh. Ranveer Singh, आ जाओ। Yes, sir. ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने कि gravitational force does not depend on mass? No, sir. आपने सर कैपिटल जी का बोला था कि वो चेंज नहीं होता। Capital G does not depend on mass. Small g does not depend on mass. But force between two bodies इतने कम से कम 50 बार बोला होगा मैंने भाई, और आज सिमुलेशन भी दिखाया, एनिमेशन दिखाया ना। 2 बॉडीज हैं, उसका मास इसका बड़ा किया, इसका भी बड़ा किया, तो फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स का फॉर्मूला ही है G(m)/r², वो तो डिपेंड कर रहा है ना मास पे। स्मॉल जी की वैल्यू नहीं डिपेंड करती मास पे, बॉडी के मास पे। स्मॉल जी, कैपिटल जी की वैल्यू तो किसी पे नहीं डिपेंड करती, बट फोर्स ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मास। Okay. ओके, ऑलराइट। ओके ये वाला सवाल, चलो ये वाला सवाल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में देखेंगे। अभी देख सकते हैं। वैसे देखो, अनु बाय 300 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट पोल्स, ठीक है। अगर उसने 300 ग्राम्स गोल्ड खरीदा पोल्स पे,
तो उसका वेइंग मशीन कितना वेट रीड किया होगा, 300 इंटू 10 फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा है ना, 9.8 से ज्यादा, तो 300 ग्राम्स इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही वेइंग मशीन लेके तुम इधर आ गए, है ना, इक्वेटर पे, तो क्या होगा, सोच के बताओ। अगली ये क्वेश्चन ना मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूँ, तुम व्हाट्सएप पे सोच के बताना मेरे को, ठीक है। विच ऑफ द टू विल डबल द प्रेशर, डबलिंग द एरिया और मेकिंग द एरिया हाफ। एरिया डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा प्रेशर, कि एरिया को हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगा प्रेशर, बताओ। गुड, सबने बोला हाफ, करेक्ट, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया को हाफ करेंगे तो 2, जो नीचे 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, हो जाएगा, ठीक है। कूल गाइस, ठीक है, आई थिंक हो गया खत्म ये चैप्टर, ओके। और इसी के साथ पूरा का पूरा ग्रेड 9 का फिजिक्स खत्म हो गया तुम्हारा, और बायो और केमिस्ट्री तो पहले ही हो गया था, तो पूरे का पूरा साल का पूरा साइंस खत्म हो गया। तो अब वापस तुमको साइंस का थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी क्वेश्चन तो बहुत सारे सॉल्व करते रहो फिजिक्स के, ठीक है। कल टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो आज नोट्स वोट्स बना लेना, बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा तो नोट्स बना लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो। जाते जाते अब हम वसुधा तिवारी को कहते हैं कि कोई गाना गा दे वो, है ना, पार्टिंग सॉन्ग, मतलब since we are parting away, not partying song. Okay, will you send the link? Yes, I will send the link. Sir, can you tell which chapter के notes में क्या लिखना है? Cause it's too long. देखो फिजिक्स में it's only about the formula and derivations and graphs. तो बस वही लिखो, फॉर्मूले, डेरिवेशन, ग्राफ्स और डिफरेंस बिटवीन, तो हमने दिया ही हुआ ना, डिफरेंस बिटवीन भी 2-3 ही है किसी एक चैप्टर में, तो जस्ट दैट्स इट। और डेरिवेशन भी हमने चैप्टर के एंड में दे दिए, ग्राफ भी हमने चैप्टर के एंड में दे दिए, तो जो है सिर्फ वही करो। टू लॉन्ग कैसे है, मतलब पेजेस थोड़ी बनाने, ठीक है। अभी सर गाना टाइम, यस सर, ऑन विच ऐप द टेस्ट वुड बी टेकन, PBICR ओन ऐप। सर कैन यू गिव डिटेल्स ऑफ हाउ द टेस्ट वुड बी टेकन, वो सब वाई अकेडमी नंबर से आ जाएंगे तुमको डिटेल्स, ठीक है। ओके, हु वांट्स टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फ्रॉम वसुधा, हाथ उठाओ। ऋत्विक विशाल इज सेइंग, ओके ऋत्विक विशाल बोलो, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? हाँ अथर्व सपोज टू, हाँ सॉरी राइट, अथर्व को बोला था ना हमने, करेक्ट भूल ही गया था मैं। हाँ राइट, यार मेरी मेमोरी बहुत ही खराब है, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। अथर्व मोहिते, चलो तुमने आंसर दिया था उसका, इसलिए तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुम आज एक गाना पूछ सकते हो वसुधा से। बताओ कौन सा गाना Hi, सुनोगे? sir. हाय Yeah, so like हाय Vasudha वसुधा, said that she has worked like an artist in Malang. So if she could present that song to us. हाँ या राइट, so which song did you sing for Malang? So basically, I did background chorus for Malang and I sang a song in Razi, Jagga Jasoos and Sky's Pink. That's awesome, no? So whichever is your favorite song, go for it. So I sang in Razi, so should I sing that song? Which song? Which movie? Razi. Yeah, absolutely. You sang for Razi. Amazing, yeah. Go for it. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन।
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन. Amazing. That's so good. Take a bow. That's awesome. Very good, yeah. मचा दिया तुमने. Thank you, sir. That's so good. So I think on this note, we will end today and forever. In fact, this was the last class for physics. And Vasudha, when you told me about this, I started looking up, and now I am on that song, Ye Watan Watan, this one, Razi, and it has your name. That's great. That's awesome. Z Music Company. Cool. All right. So guys, सब कुछ हो गया. फिजिक्स में हमने साउंड भी कर लिया, साउंड का डेमो भी कर लिया, और सब कुछ किया. But this would not be fruitful unless and until you keep practicing the questions. So it's very important. You have all the books, you have all the material now. Start practicing. If you have any doubts, you can ask on the group. And the more questions you ask, the more we know that you're doing more questions, right? So that's important that you ask a lot of questions on the group and keep practicing a lot. If you have any doubts, keep asking. And all the best for the test tomorrow. All right. With this, we have finished whole of our science for whole of grade 9. All right. Let me see if anyone has any doubts. If anybody is saying anything, let's just check. Dum. I'll send you the link for that animation that I just showed you guys, na? So I'll do that. Can't figure. हाँ यहाँ पे. Great. All right. Have fun, guys. Chalo. Bye.